5 महीने 6 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं होती है, पागल बनता है आदमी और कुछ नहीं होता। आप चाहे 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आप किसी भी ईयर में हैं, आप अभी से अगर आपका फ्यूचर है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो पिता के कमाई से अपने कमाई तक बदलते बदलते वक्त लगेगा। लेकिन अगर वो ट्रांजिशन लेकर आ गए तो मेरे भाई अभी बस इतना ही आप लोगों से बोलेंगे भाई कि देखो मन लगा के पढ़ो। दुनिया जो पढ़ाई कर रही है बहुत बढ़िया, जो नहीं पढ़ाई कर रही है उनके लिए भी बहुत बढ़िया। आप लोग अपने लिए डेडिकेशन लीजिए। 2024 का कैलेंडर आ गया है और लोगों को लग रहा है कि अथा वक्त दे दिया एसएससी ने, इतना नहीं देना था। पर देखो वास्तविकता पता है क्या, ये 5 महीने 6 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं होती है, पागल बनता है आदमी और कुछ नहीं होता है। आपको सिलेबस समझने में ही 7-8 महीने लग जाएंगे भाई ढंग से, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, तो इतना वक्त तो आपको लगना ही लगना है। अब इतना वक्त लगना है तो भाई जो मान के चल रहा है अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे पास तो बहुत समय है, भाई जब तक तुम ग्रेजुएशन करोगे ना तब तक मेरे भाई भीड़ बहुत नौकरी लेके चल जाएगी और उसके बाद तैयारी करनी शुरू करोगे तो 2 साल तुम्हें और लग जाएंगे। तो क्यों अपने आप को उतना समय देना। आप चाहे 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आप किसी भी ईयर में हैं, आप अभी से अगर आपका फ्यूचर है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना तो आप लग जाइए, आप मत छोड़िए उन चीज़ों को लेकर, मत डालिए कल के लिए, आप ही को करना है। आप आज भी करोगे तो आप ही पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे तो आप ही पढ़ोगे, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं पढ़ने वाला है। भाई अगर मुझे नौकरी लेनी थी तो मैं ही नहीं पढ़ा है, मेरी बहन के पढ़ने से तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया, मेरे माँ बाप के पढ़ने से तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। वो जीएस के शब्द मैंने याद किए, वोकैबुलरी मैंने याद की, क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, कैलकुलेशन मेरा इंप्रूव हुआ, मॉक टेस्ट में स्कोर मेरा बढ़िया होता था। तो पढ़ाई हमने की तो फायदा भी हमें ही मिला। कहने के लिए होता है कि परिवार का स्टैंडर्ड बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा अपनी कमाई का कोई सुख भोग रहा होता है तो वो वही इंसान होता है जिसने उस पर मेहनत करके कमाया है। समाज में अगर सबसे ज़्यादा इज्जत होती है तो उसी व्यक्ति की होती है जिसने उसको हासिल किया है। बाकी लोगों को तो उनके नाम से जाना जाता है, अच्छा फलाने का भाई है, फलाने का बेटा है, फलाने का पिता है या जो भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चित रहता है तो उस इंसान का रहता है जिसने उसको हासिल किया है। ठीक है, तो अभी अपने नाम के जो पीछे मतलब आगे है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई शर्मा जी हैं, कोई वर्मा जी हैं, तो अपने पिता का नाम लेके घूम रहे हो, जब कमा लोगे तो अपना नाम लेके घूमोगे आईएएस ऐसे करके। वो बात है ना कि अभी जो है आपके नाम के आगे जो टाइटल लग रहा है वो आपके पिता की देन है। जैसे आदित्य रंजन है, आदित्य कुशवाहा है, मान लीजिए कुशवाहा मेरे पिता की देन है। और अगर हमने कमा लिया, हम इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर आदित्य रंजन, डॉक्टर बन गए डॉक्टर आदित्य रंजन, आईएएस बन गए आईएएस आदित्य रंजन, तो वो मेरी कमाई होगी। तो पिता की कमाई से अपने कमाई तक बदलते बदलते वक्त लगेगा। लेकिन अगर वो ट्रांजिशन लेकर आ गए तो मेरे भाई अपने आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा भौकाल होगा। तो थोड़ा सा करो उन चीज़ों को लेके, भटकाव हर जगह है। यूट्यूब पर तो बतेरे चैनल हैं, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हर जगह पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल ही रहा है। हर जगह बढ़िया भी है, मैं कहीं पर कुछ बोल नहीं रहा कि हाँ वो सही नहीं है, ये गलत है, सब बढ़िया है, सब परफेक्ट है। बट उस पूरे भीड़ में आप कहाँ पर अपने आप को एनालाइज करते हैं वो देखिए ज़रा, आप यहाँ पे कहीं भटक तो नहीं गए। ठीक है, ये जो वैकेंसी आएगी, जब लोग फॉर्म भरेंगे और लाखों की संख्या में फॉर्म भरेंगे, जब सेंटर पर आप जाएंगे तो उस पूरे भीड़ में अपने आप को देखिएगा कि कहाँ पर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो जो पूरी भीड़ पड़ के आती है उसमें कई ऐसे होते हैं जो रिपीटर होते हैं, जो सिलेक्शन लेकर और उसके बाद में अपने डिपार्टमेंट को बदलने के लिए, शहर को बदलने के लिए दोबारा से पेपर भरने आते हैं। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात को लेकर, ज़्यादा जिक्र करेंगे तो वो बताएंगे भी आपको। ठीक है, और आपको लगेगा सारे मेरे जैसे हैं, कोई आपके जैसा नहीं है, सब आपसे ऊपर हैं कहीं ना कहीं, बस आप अपने आप को जो है ज़्यादा सुप्रीम मान के बैठे हैं।